रब्बिल आलमीन व हुवा अव्वलुल अव्वलीन अल आखिरुल आखिरीन अस्माउस सामईन अल अब्सरुन नाज़िरीन अहकमुल हाकिमीन अल खैरुर राज़िकीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन खातिमिन नबिय्यीन ताहा व यासीन जद्दिल हसन वल हुसैन बिल क़ासिम मुहम्मद वबारिक वसल्लिम अला औलादिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन व लअनल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमिन अदावतिहिम इला यौमिद्दीन व बअद यौमिद्दीन। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकमिहिल कलामिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व सामिन मुहतरम, अज़ादारान इमाम मज़लूम व वलियान हैदर करार, आज की ये बाबरकत खुशी की साअतें आप तमाम को बहुत बहुत मुबारक हो। गुजारिश ये है, भाई ने कहा कि मनक़बत ख़ान, मैं शायर हूँ, ज़ाकिर हूँ, छोटा सा तालिब इल्म हूँ इस दर का, लेकिन मनक़बत ख़ानी अभी मुझे आती नहीं, आएगी तो इंशाअल्लाह वो भी ज़रूर करेंगे। मेरी लिखी हुई बहुत सारी मनाक़िब, बहुत सारे कलाम मुख्तलिफ पढ़ने वालों की ज़ुबान से आप तक पहुँचते रहे होंगे, लेकिन अभी हर एक की एक अपनी ड्यूटी होती है, जिम्मेदारी होती है, काम होता है जो आले मोहम्मद उसके ज़िम्मे लगाते हैं। जो यहाँ वीडियो बनाने वाला है ये भी मुंतखब किया गया है, ये खुद से नहीं बनाने के लिए आए। जो सामाईन बैठे हैं इनको सुनने के लिए जनाब सैयदा ने मुंतखब कर दिया, जो पढ़ने वाले हैं उनको पढ़ने के लिए मुंतखब कर दिया। इसी तरीके से जनाब सैयदा ने मुझे ये तौफीक अता की कि मैं यहाँ आऊँ और आप लोगों की ज़ियारत से मुशर्रफ हो सकूँ। जो काम करने के लिए जमा हुए हैं, काम हमारा नहीं है। तवज्जो है मेरी तरफ? जो हम काम करने के लिए बैठे हैं, ज़िक्र आले मोहम्मद या दुश्मनों से बरीयत, ये काम हमारा नहीं है। काम उसका है जिसने हुसैन से वादा किया। फज़्कुरूनी अज़्कुरकुम, तू मेरा जिक्र कर, मैं तेरा जिक्र करूंगा। हुसैन ने उसके जिक्र को बुलंद किया, अब मैं अल्लाह से दस्तबस्ता गुजारिश करूंगा कि आ और हुसैन का जिक्र कर। जो है ना, वो आ नहीं सकता, इसलिए उसने सैयदा की दुआ से हमें खल्क कर दिया कि उसके हिस्से का काम करते रहे। उसका काम है जो हम करने के लिए जमा हो गए। तो अब ना किसी को ये फिक्र होनी चाहिए कि मस्जिदें आबाद होंगी या नहीं होंगी, और ना किसी को ये फिक्र होनी चाहिए कि फर्श अज़ा को किस तरह रौनक बख्शें, क्या काम करें जिससे लोग ज्यादा से ज्यादा आएं। यानी ये जो इख्तिलाफ पैदा किया जाता है ना मस्जिद और फर्श अज़ा का, तो ना मस्जिद वालों को इसकी फिक्र होनी चाहिए, ना इसको उसकी फिक्र होनी चाहिए। मस्जिदें आबाद रखने का वादा हुसैन का है, वो भी आबाद रहेंगी। फर्श अज़ा को आबाद रखने का वादा अल्लाह का है, ये भी आबाद रहेंगे। और कुरान के मुताबिक 3 काम ऐसे हैं जो अल्लाह खुद करता है। जनाब मौदूदी साहब का जब आखिरी वक्त था ना, जब बुजुर्ग हुए थे बहुत, तो मुख्तलिफ स्कूलों में जाया करते थे और बच्चों के सवालों का जवाब दिया करते थे। आपकी ज़ियाफ़त ईमानी के लिए 2 जुमले हैं, फिर शायरी इंशाल्लाह पेश करूंगा। मौदूदी साहब बच्चों के सवालों का जवाब देते, लुत्फ लेंगे आप। पढ़ा लिखा मजमा माशाल्लाह, इतना खूबसूरत समाते मेरे सामने हैं, और बड़े एतमाद से जो जुमला कह रहा हूँ, बड़े एतमाद से। खुशामद करना मुझे आता नहीं है, जो मुझे जानते हैं वो इतना ज़रूर जानते हैं कि खुशामद करना मुझे नहीं आता। बोलेंगे तो आपकी मेहरबानी, नहीं बोलेंगे तो तब भी आपकी मेहरबानी, क्योंकि ये बोलना भी तौफीक आले मोहम्मद से, आप इरादतन नहीं बोल सकते। बहुत अच्छे शेर आप समझ भी लेते हैं, दिल पे नाजिल भी हो चुका होता है, लेकिन जब आले मोहम्मद ने आपको बोलने की तौफीक ही नहीं दी। मजलिस महफिल मिलाद में हाथ उठता ही उसका जिसने आले मोहम्मद से खैरात लेनी है। खैरात चाहिए वो
हाथ उठाएगा, जिसे नहीं चाहिए उनकी नमाजों में हाथ नहीं खुलते, मजलिस में क्या खुलेगा? एक बच्चे ने हाथ उठाया, मौदूदी साहब सवालों के जवाब दे रहे थे, एक बच्चे ने हाथ उठाया, उस्ताद ने उसको मना कर दिया कि ये बच्चा सवाल इसको नहीं पूछने दो, फिर उसने हाथ उठा लिया। मौदूदी साहब ने कहा कि बच्चे को सवाल पूछने दो, क़िबला ये शिया है। उन्होंने कहा ठीक है पूछने दो सवाल, जो भी पूछना पूछने दो। बच्चे ने कहा कि क़िबला ये बताइए कि अल्लाह इस वक्त क्या कर रहा है? तवज्जो है या नहीं है? अल्लाह इस वक्त क्या कर रहा है? टीचर ने मुस्कुरा के कहा मैंने कहा नहीं था क़िबला शिया है। बच्चे ने कहा जी मेरे सवाल से शिया सुन्नी का ताल्लुक नहीं, आप जवाब दे। मौदूदी साहब ने कहा कि बेटे मैं मुफस्सिर कुरान हूँ, मैं हदीस जानता हूँ, लेकिन ये मुझे नहीं पता कि अल्लाह इस वक्त क्या कर रहा है। कहा क़िबला अगर इजाजत हो तो मैं बता दूं। कहा हाँ बेटे बता दे। कहा अल्लाह इस वक्त आले मोहम्मद पर दरूद भेज रहा है। शादवाबाद रहे, आले मोहम्मद राजी रहे। थोड़ी देर के बाद फिर बच्चे ने हाथ उठाया, कहा एक और सवाल है। कहा बेटे पूछ। कहा इसके अलावा अल्लाह क्या कर रहा है? अब ये तीनों जवाब, सवाल भी बच्चे ने कुरान से पूछे हैं, जवाब भी बच्चे ने कुरान से दिए हैं। दूसरा सवाल क्या कि इसके अलावा अल्लाह क्या कर रहा है? बेटे जैसे उसका नहीं पता था इसका भी नहीं पता, इसका जवाब भी तू दे दे। कहा पहला काम तो अल्लाह ये कर रहा है कि आले मोहम्मद पर दुरूद भेज रहा है। दूसरा काम अल्लाह ये कर रहा है कि दुश्मनाने अहले बैत पर लानत कर रहा है। शादवाबाद रही एक दो तीन पेलारा बेशुमार की सारी टीम पेलारा बेहिसाब इससे घबराया नहीं कीजिए, क्योंकि ये कुछ कामों से ना अब हम में अंदर से काम शुरू हो गया कि ये नहीं करना चाहिए। उसमें एक काम ये भी है जब हम आले मोहम्मद से बरियत का इजहार करते हैं। अब मैं आपको एक जुमला सुना दूं। बाज़ लोग कहते हैं इनको गाली नहीं देना। किसी ने मेरे इमाम से सवाल किया था कि मौला मैं उसको ये गाली देकर आया, तो मौला मुस्कुराए कहते तू क्या समझता है ये गाली थी? तवज्जो नहीं की आपने। इनको अगर हम कोई गंदे से गंदा लफ्ज भी कहते हैं तो वो हकीकत होती है। सरकार इमाम हसन का वाकया मौजूद है ना, दरबार में गए तो वो कहता था यब्न रसूलुल्लाह, जो तख्त पे बैठने वाला था वो कहता था यब्न रसूलुल्लाह, ये कहता था ए हिंदा के बेटे। इमाम कहते थे ए हिंदा के बेटे। तवज्जो है या नहीं है? जब कई दफा हो गया तो बड़ा उसको गुस्सा आया। कहा मैं आपको आपके जद के नाम से बुला रहा हूं, आप बार बार मुझे मां के नाम से बुला रहे हैं। कहा मेजबान का एक हक होता है अपने मेहमान पर कि मेहमान उसकी इज्जत का ख्याल रखे, मुझे तेरी इज्जत का ख्याल है। तू मेरा मेजबान है, मुझे तेरी इज्जत का ख्याल है। अगर मैंने तुझे बाप के नाम से बुलाया तो असली बाप के नाम से बुलाऊंगा। तो पहला काम अल्लाह क्या कर रहा है? आले मोहम्मद पर दुरूद भेज रहा है, इसलिए बड़े खुश होकर दुरूद भेजा कर। दूसरा काम अल्लाह क्या कर रहा है कि आले मोहम्मद के दुश्मनों पर लानत कर रहा है। बच्चे ने तीसरा सवाल भी इसी तरीके से किया कि और बताइए इन दो के अलावा अल्लाह क्या कर रहा है? कहा बेटे इसका जवाब भी तू दे दे। कहा अल्लाह इंतजार करने वालों के साथ इंतजार कर रहा है। इन्नका लमिनल मुंतज़िरून, अल्लाह भी इंतजार करने वालों के साथ इंतजार कर रहा है। अब आपको वो समझ आ गई होगी कि काम हमारा नहीं है, वो इंतजार करने वालों में, वो इंतजार करने वाला नहीं है। वो अपने आप को सिर्फ मुंतज़िर भी कह सकता था कि वो भी इंतजार कर रहा है, उसने ये नहीं कहा। उसने कहा अल्लाह इंतजार करने वालों के साथ इंतजार कर रहा है। आले मोहम्मद आपसे राजी, दुरूद पढ़ दे आले मोहम्मद की।
जहां भी दुनिया में जिस जिस रूप में भी दुश्मन ज़हरा मौजूद है, अल्लाह उस पर लानत करे। आज की इस ईद को दो हवालों से मारूफ ईद कहा जाता है। एक ईद ज़हरा कहा जाता है और एक ईद मुख्तार कहा जाता है। मेरे पास वो बहुत सारे कलाम हैं, लेकिन वो अकेले में बैठ के सुनने वाले हैं। डायरी की डायरियां भरी पड़ी हैं। आज मैं कुछ और कलाम है फजाइल का इंशाल्लाह एक पहलू नजर करना चाहता हूँ। जनाब सैयदा के हवाले से इब्तिदा है, कुछ थोड़ा सा जनाब अमीर मुख्तार पे पढ़ना है। भाई ने हुक्म दिया है, एक नज़्म का हुई सेंटर पड़ी थी, सलमान और कंबर का मुकालिमा है, वो भी पेश करूंगा इंशाल्लाह। कोशिश करूंगा कि जल्द अज जल्द अपने वक्त के मुताबिक ही ये पढ़ूं। दुनिया जानती है, सुन्नी शिया इस बात पर मुत्तफिक हैं कि जब सैयदा तशरीफ लाती थी, रिसालत उठ के खड़ी हो जाती थी। आपने मेरे जुमले पे गौर नहीं किया, आज तक आप यही सुनते रहो, रसूल उठ के खड़े हो जाते थे। मैं अर्ज कर रहा हूं कि रिसालत उठ के खड़ी हो जाती थी। आखिर वो एक कौन सी ऐसी फजीलत थी जो रिसालत को उठने पर मजबूर कर रही है? कोई एक खास बात होनी चाहिए। अगर ये सुन्नत होती नबी की, तो कम से कम वो तो जरूर अमल करते जिन्होंने सुन्नत को सुन्नत से मिलाया होता। जो समझे हैं उनको मैं वाह वाह कहता हूं, सुभान अल्लाह सुभान। वो सुन्नत पर इतने कारबंद हैं, वो जरूर इस पर अमल करते जिन्होंने जेब के साथ मसवाक के लिए अलग जेब बनाई होती है, इतने सुन्नत के पाबंद हैं। अगर ये नबी का बाप का बेटी के लिए उठना होता तो सुन्नत बन जाता। इसका सुन्नत ना बनना ये बताता है कि फजीलत कोई और है जो रसूल को उठने पर मजबूर करती है। चार मिसरे आपकी शादाब समातों की नजर, और यहां से मेरा सफर शुरू हो जाएगा। अजा खाने अलम फरशे अजा मातम ये अश्के गम, जमाने के लिए बख्शिश के ये सामान उतरे हैं। तवज्जो कीजिएगा, तवज्जो कीजिएगा, तवज्जो कीजिएगा। जमाने के लिए बख्शिश के ये सामान उतरे हैं। फकत एक मुसहफे खामोश उतरा था मोहम्मद पर, दरे ज़हरा पे 12 बोलते कुरान उतरे। मिलके इबादत करना आखिरी आदमी तक। मातम यश्के गम, जमाने के लिए बख्शिश के ये सामान उतरे। फकत एक मुसहफे खामोश उतरा था मोहम्मद पर, दरे ज़हरा पे 12 दरे ज़हरा पे 12 बोलते कुरान उतरे हैं। दरे ज़हरा पे 12 बोलते कुरान उतरे हैं। रब्बे जली के नक्शे तमन्ना को देखकर, रब्बे जली के नक्शे तमन्ना को देखकर, महवे सना हूं रुतबे आला को देखकर, महवे सना हूं रुतबे आला को देखकर, कुरान को देख देख के पढ़ते हैं सब दुरूद, कुरान दुरूद पढ़ता है ज़हरा को देखकर। आबाद रहिए, मौला हुसैन राजी रहे। जनाब सैयदा की बारगाह से खैरात नहीं उठते हुए के नक्शे तमन्ना को देखकर, महवे सनाहु रुतबे आला को देखकर, कुरान को देख देख के पढ़ते हैं सब दुरूद, कुरान दुरूद पढ़ता है ज़हरा को देखकर, कुरान दुरूद पढ़ता है ज़हरा को देखकर। किसी अजमत किसी तौकीर की मोहताज नहीं। मोहताजी क्या होती है? जो चीज मेरे पास नहीं है मैं किसी से ले लूं, उस चीज के लिए मैं उसका मोहताज हूं। पहले जुबान माशाल्लाह पढ़े लिखे अहबाब मेरे सामने हैं, किसी अजमत किसी तौकीर की मोहताज नहीं, आयते रब किसी तफसीर की मोहताज नहीं। ये चार मिसरे कहने की
इल्लत क्या थी, ये मैंने क्यों कहे, थोड़ी सी गुजारिश सुन लीजिए। एक जगह हम बैठे हुए थे, कुछ दीगर उलमाए कराम भी तशरीफ फरमा थे, तो गुफ्तगू चल पड़ी वहां कि जब आयत तत्हीर आई तो इनको तहारत मिली, वरना पहले तहारत नहीं थी, कुरान ने कह दिया। बड़ी इस पर गुफ्तगू चली, मैं कुरान उठा कर ले आया वहां। मैंने कहा जी इस पर हाथ रखकर सारे कसम उठा लो, अहद कर लो इस बात पर कि जब आयत उतरी तो उसके बाद तहारत मिली। ये फैसला करके यहां से उठना है। मैं आपकी ताईद करता हूं, लेकिन फिर इसी कुरान पे हाथ रख के आपको यह भी मानना पड़ेगा कि कुल हु अल्लाहु अहद आयत उतरने के बाद वो अहद हुआ था। तवज्जो नहीं की आपने भाई, तवज्जो नहीं की, तवज्जो नहीं किया। शाद रहे, आबाद रहे, सैयदा राज़ी रहे। मैंने कहा अगर यही शर्त है कि आयत उतरने के बाद नजासत दूर हुई, तहारत मिली, तो फिर ये भी मानना पड़ेगा कि आयत उतरने के बाद वो अहद हुआ, पहले अहद नहीं था, जो है नहीं। तो फिर ये चार मिसरे कहे कि किसी अजमत किसी तौकीर की मोहताज नहीं, आयत रब किसी तफसीर की मोहताज नहीं। तवज्जो, आप थी आयत तत्हीर से पहले ताहिर, सैयदा आयत तत्हीर की मोहताज नहीं। सैयदा ये जब बर उमर लानत कहा करे उसे करे हर उमर लानत। अब उसका सिलसिला बहुत आगे तक आ गया, बर उमर लानत और हर उमर लानत, ये कैफियत का नाम है जो किसी में भी तारीफ हो सकती है। वो कौन सा अमल था जो आया है हुर के काम? कोई ऐसा काम अमल होना चाहिए जो उसको जन्नत का हकदार बना दे। नमाजें पढ़ी बातिल, रोजे रखे बातिल, जहाद किए बातिल, हज किए बातिल। अब कोई एक अमल तो ऐसा होना चाहिए कि निगाहे परवरदिगार में बरगजीदा हो जाता। तवज्जो है, वो कौन सा अमल था जो आया है हुर के काम? वो क्या था जिससे हुर ने मुकद्दर बना लिया? कुछ होना चाहिए। वो कौन सा अमल था जो आया है हुर के काम? वो क्या था जिससे हुर ने मुकद्दर बना लिया? भाई एक वाकया निजाम फरस का गवाह है, ज़हरा के एहतराम ने हुर को बचा लिया। ज़हरा के एहतराम ने हुर को बचा लिया। अब यहां से एक सवाल पैदा होता है कि जिसके दिल में इतना सा इश्क ज़हरा हो या मवद्दत ज़हरा हो या मोहब्बत ज़हरा हो कि वो ये कह के लिजाम छोड़ दे कि उनके लिए तो दरूद नाजिल हुआ, अल्लाह की गैरत गवारा नहीं करती कि वो जहन्नुम की आग में जल जाए। तो जनाबे ज़हरा की मवद्दत पर कंप्रोमाइज किसी से नहीं कीजिए। तीन ही चीजें हैं, अली की विला है, ज़हरा की मवद्दत है और गम इमाम हुसैन। इन तीनों पर बहुत शिद्दत से हमले जारी और सारी। विलायत पर भी हमले हो रहे हैं, जनाब सैयदा के हक के हवाले से भी आपको टोका जाता है। और अभी मैं अय्याम मोहसिनिया की 5 मजलिसें पढ़ के ले आया, तो वहां मुझे उन्होंने कहा कि नूर अली, अच्छा वहां रिकॉर्डिंग का सिलसिला नहीं था, तो मैंने कहा ये रिकॉर्ड करें और इसको चलाएं लाइव। उन्होंने कहा कि नूर अली आपको मरने का खौफ नहीं, आपको जिंदगी प्यारी नहीं? मैंने कहा जिंदगी प्यारी है मगर मौत उससे भी ज्यादा प्यारी है। तवज्जो है या नहीं? अभी मैं उनकी गैबत में उनका जिक्र कर रहा हूं, सना कर रहा हूं, उसके बाद मैं उनके रूबरू उनका जिक्र करूंगा। और जो आपको ये कहता है कि तकैया 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 जान बचाने के लिए नहीं है, ईमान बचाने के लिए। तवज्जो कीजिए, तवज्जो कीजिए, दुरूद पढ़ दे जनाब सैयदा की।
मौला हुसैन राजी हों, 4 मिसरे बिल्कुल अचानक सामने खुल गए। पेश करने जा रहा हूँ जनाब सैयदा की दुआ, जनाब अब्बास की नज़र, 4 मिसरे पेश करने जा रहा हूँ। जनाब अब्बास के नौकर बैठे हैं। ये मरहला क़ामत अब्बास कड़ा है। एक बड़े आलम रब्बानी थे, सोचा करते थे कि सलमान अफजल या अब्बास अफजल। उन्हें सैयदा ने बेटा कहा है, इन्हें मिन अहले बैत में शुमार किया गया। आखिरी वक्त आया, इस्तिगासा किया। इसको बड़ा तकलीफ थी कि मैं कहीं गुमराही की मौत ना मर जाऊं, ये सवाल मेरा कोई हल करा दे। ख्वाब में सैयदा तशरीफ लाए, कहा है आलम रब्बानी क्या सोचता है, सलमान अफजल या अब्बास? तू जानता ही नहीं मेरा अब्बास क्या है। कायनात पे जिस पे नजर कर दे उसे सलमान बना दे। जिस पे नजर कर दे उसे सलमान बना दे। ये मरहला क़ामत अब्बास कड़ा है, दरिया भी अलमदार के कदमों में पड़ा है। पूरी कदो कामत को कोई नापेगा कैसे, बैठा हुआ अब्बास भी नबियों से बड़ा है। बैठा हुआ अब्बास कहां से लाए निगाहे इमाम नूर अली, कहां से लाए निगाहे इमाम नूर अली तेरे कमाले मुसलसल को देखने के लिए। 4 मिसरे सुनिएगा। कहां से लाए निगाहे इमाम नूर अली तेरे कमाले मुसलसल को देखने के लिए। खुदा ही जाने तेरा क्या मकाम है अब्बास, खुदा के हाथ उठे तुझको मांगने के लिए। खुदा के हाथ उठे तुझको मांगने के लिए, खुदा के हाथ उठे तुझको मांगने के लिए। बरसमते अमीर कायनात बुलंद तरीन साहब। एक बार और मिलजुल के जरा दुरूद पढ़ दीजिए। डबल बेशुमार, ज़रबे बेशुमार दुरूद पढ़ दें आले मोहम्मद की। सरकारे मुख्तार के हुजूर 3 से 4 बंद और फिर वो हुक्म की तामीर में एक नज्म, और आप लोगों से इजाजत, ज्यादा ज़हमत देनी नहीं आपको। मासूम के अहकाम की तकमील है मुख्तार। तो जो है थोड़ी मुश्किल बातें करने का मिजाज शुरू से ऐसा ही है, तो थोड़ा सा मेरे साथ ताउन कीजिएगा। मुश्किल बातें कर भी लीजिए, अभी तो आसानी चल रही है सब। चले फिर आपके लिए मुश्किल बात करने लगे। हुसैन के खून के लिए कहा जाता है कि ये अल्लाह का खून है, ऐसा ही है। ये सार के 2 तर्जुमे किए जाते हैं जिस पर उलमा मुत्तफिक हैं। पहला ये कि ये खून अल्लाह का खून है। अब मैं देखता हूं कि मुश्किल बात कहां तक बर्दाश्त कर सकते हैं, तवज्जो कीजिएगा। या ये अल्लाह का खून है, या दूसरा तर्जुमा ये किया जाता है कि ये वो खून है जिसका अल्लाह बदला लेगा। तवज्जो है ना? या अल्लाह का खून है या वो खून है जिसका अल्लाह बदला लेगा। मुख्तार को कहते क्या है? मुंतकिम खूने हुसैन। तवज्जो नहीं करे। जो अल्लाह के खून का इंतकाम ले उसे मुख्तार कहते हैं। तवज्जो नहीं किया। जो अल्लाह के खून का इंतकाम ले रहा हो, मुंतकिम अव्वल है।
जो अल्लाह के खून का इंतकाम ले रहा हो, या दूसरी तरह ले लीजिए, इंतकाम किसने लेना है? अल्लाह ने। जो जमीन पर अल्लाह का काम कर रहा हो उसे मुख्तार कहते हैं। मासूम के अहकाम की तकमील है मुख्तार, सज्जाद के इरशाद की तामील है मुख्तार, बातिल के लिए सूरे सराफील है मुख्तार, बातिल के सूरे सराफील है मुख्तार, और फिरऔन के लश्कर के लिए नील है मुख्तार। फिरऔन के लश्कर के लिए नील है मुख्तार, तस्वीर अजल मौत की यलगार है मुख्तार, अब्बास की मुंह बोलती तलवार है मुख्तार। अब्बास की मुंह बोल तलवार है मुख्तार। हासिल इसे ताईद हुसैन इब्ने अली है, हासिल इसे ताईद हुसैन इब्ने अली है। पहले से ही ये मुंतखबे चश्मे जली है, वो बाग के जिस बाग का हर गुल अजली है, मुख्तार उसी बाग शुजात की कली है, मुख्तार उसी बाग शुजात की कली है। बैत वसूल कीजिएगा, बातिल के मुकद्दर के लिए फेर कहा है, अल्लाह के शेरों ने इसे शेर कहा। बातिल के मुकद्दर के लिए बातिल के मुकद्दर के लिए फेर कहा, अल्लाह के शेरों ने इसे, अल्लाह की ये खास नवाजिश से बना है। अब चौथा मिसरा आपकी ज़ियाफ़त ईमानी के लिए थोड़ा सा मेरे साथ दीजिएगा। अल्लाह की ये खास नवाजिश से बना है, करबल के शहीदों की सिफारिश से बना है, करबल के शहीदों की सिफारिश से बना है, ये शेर खुदाबंद की ख्वाहिश से बना है, और ये तेगे अलमदार की आतिश से बना है, ये तेगे अलमदार की आतिश से बना है। मजलूमों को ये हरफे तसल्ली नजर आया, और हर वार में हैदर की तजल्ली नजर आई, हर वार हैदर की तजल्ली। तारीख में मौजूद है मुख्तार के हमले, जी कद्र के और साहिब दस्तार के हमले थे, ऐसे गुलाम शहे अबरार के हमले सिफीन में थे जैसे अलमदार के हमले, सिफीन में थे जैसे अलमदार के हमले। अलमदार के हमलों से भी एक कैफियत मासूम पे तारी हुई थी, मुख्तार के हमले से भी एक कैफियत मासूम पे तारी हुई है। वो कैफियत दो मिसरों में पेश कर रहा हूं। जब मौत से ये महवे तकल्लुम नजर आया, मासूम के होंठों पे तबस्सुम नजर आया, मासूम के होंठों पे तबस्सुम नजर आया। मुख्तार है क्या पूछो ये ज़हरा के पिसर से, मुख्तार है क्या पूछो ये ज़हरा के पिसर से, देखो जरा मुख्तार को आबिद की नजर से, अंगारे वो मुख्तार की तलवार से पर से, खुद मौत भी छुपती रही खुद मौत के डर से। तवज्जो है, वो दुश्मने इस्लाम जो सरवर से लड़े थे, तवज्जो कीजिएगा बैत में, वो दुश्मन इस्लाम जो सरवर से लड़े थे, सरसारों के मुख्तार के कदमों में पड़े थे, सरसारों के मुख्तार के कदमों में पड़ते। जो शेरी ज़ौक़ रखते हैं उनके लिए थोड़ी शेरी नज़ाकत वाली बैत है, दुआ में मुझे याद रखिएगा सादातो मोमिनीन। पाकीज़ा किरदार है मुख्तार की तलवार, बस हक की तरफदार है मुख्तार की तलवार, सरवर की अज़ादार है मुख्तार की तलवार, और मौत पे मुख्तार है मुख्तार की तलवार। शेर समझने वाले हैं वो तो मेरी तारीफ करें। खुद मौत पे मुख्तार है, मुख्तार की तलवार। बैत सुनिएगा, मुख्तार की तलवार लहू चाट रही है, लग लग के गले सबके गले काट रही है। शादोआबाद में, शादोआबाद में लग लग के गले सबके गले
जनाब सैयदा राजी सादातुल मोमिनीन हदीस का बेटा मुझे भी दुआ में याद रखिए। पाकीज़ा किरदार है मुख्तार की तलवार, बस हक की तरफदार है मुख्तार की तलवार, सरवर की अज़ादार है मुख्तार की तलवार, खुद मौत पे मुख्तार है मुख्तार की तलवार, मुख्तार की तलवार लहू चाट रही लग लग के गले सबके गले। मैदान में जिस वक्त कदम धरता है मुख्तार, मैदान में जिस वक्त कदम धरता है मुख्तार, बस एक दम सज्जाद का दम भरता है मुख्तार, अफवाज की कसरत से कहां डरता है मुख्तार। अब ये जो धार होती है, साहिब इल्म बैठे हैं, बच्चों के लिए कह रहा हूं, मेरे से ज्यादा पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, मेरी सलाह कीजिएगा। जो तलवार की धार होती है इसे भी तलवार का पानी कहा जाता है। इसकी रियायत से मिसरा कहा है, साहिब ज़ौक़ अहबाब बैठे हैं, आप लोगों ने जिस तरह वसूल किए हैं ये मिसरा भी वसूल करेंगे। मैदान में जिस वक्त कदम धरता है मुख्तार, बस एक दम सज्जाद का दम भरता है मुख्तार, अफवाज की कसरत से कहां डरता है मुख्तार, तलवार के पानी से वुजू करता है मुख्तार। शाद भाई जो समझे ना, मैं कहता हूँ वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तलवार के पानी से वुजू करता है मुख्तार, अब्बास के खादिम को, अब्बास के खादिम को कोई खौफ व खतर क्या, मुख्तार है खुद मौत, उसे मौत का डर क्या। उसे मौत का, मासूम की ताईद का एजाज भी देखो, शब्बीर की नुसरत का ये एजाज भी देखो, मुख्तार की नुसरत का ये अंदाज भी देखो, मुख्तार की मख्तल में ये परवाज भी देखो। टकराता है जब बन के अजल अपने हदफ से, आती है मदीने से दुआ दाद नजफ से, आती है मदीने से दाद नजफ से। घबराती रही शाह के गमखार से दुनिया, थर्राती थी गाजी के वफादार से दुनिया, खौफ आज तलक खाती है मुख्तार से दुनिया, और कुछ इसलिए डरती है अज़ादार से दुनिया। तो मातमी बैठे यार, मेरी आखिरी बैत है, मातमी मेरी ताईद करना। कुछ इसलिए डरती है अज़ादार से दुनिया, ए नूर अली है जो ये झनकार की आवाज, है मातम जंजीर में मुख्तार की आवाज। घबराती रही शाह के गमखार से दुनिया, थर्राती थी गाजी के वफादार से दुनिया, खौफ आज तलक खाती है मुख्तार से दुनिया, और कुछ इसलिए डरती है अज़ादार से। ए नूर अली है जो ये झनकार की आवाज, है मातम जंजीर में मुख्तार की आवाज, है मातम जंजीर मुख्तार बरज़मते खातून क़यामत बुलंद तरीन सलाम। भाई का हुक्म है सैयद का, सलमान और कंबर का मुकालिमा है। कोई फतवा लगाने से पहले आखिरी बंद तक मेरा साथ दीजिएगा, वैसे मैं फतवा प्रूफ क्योंकि मैं बहुत फतवे यहाँ के भी वहाँ के, और अली के मामले में मैं बाप की नहीं मानता तो आपकी क्या मानूंगी। मेरी तारीख से वाकिफ है ना, वो जुमले का लुत्फ लेंगे, वरना बाकिर भाई से पूछ लीजिएगा पूरी तारीख। 4 मिसरों से आगाज है। किस तरह भला रब्बे उला अक्ल में आए, किस तरह भला रब्बे उला अक्ल में आए, मुमकिन ही नहीं नूर खुदा अक्ल में आए। तुम अक्ल की मीजान पे हैदर को न तोलो,
तुम अक्ल की मीजान पे हैदर को न तोलो, जो अक्ल से पहले हो वो क्या अक्ल में आए। और जो इस मिलाद का, इस जश्न का बैनर गया था, उस पे 4 मिसरे थे। खुदा की जात का कारे हुनर समझ आए, बशर को कैसे विला का सफर समझ आए, ना अपने जहन पे यूं जोर डाल नूर अली, अली अली नहीं रहता अगर समझ आए। अली अली नहीं रहता अगर समझ आए, अली अली नहीं रहता अगर समझ आए, अली अली नहीं रहता अगर समझ आए। दिलो निगाह में सोजो गुदाज कायम करो। अपना अकीदा पेश करो 4 मिसरों में, आपका मेरे साथ हम फिक्र होना जरूरी नहीं है। दिलो निगाह में सोजो गुदाज कायम करो, खुदाए पाक से राजो नियाज कायम करो। अली का नाम ले फिर रख कदम मुसल्ले पर, अली का नाम ले फिर रख कदम मुसल्ले पर। नमाज पढ़ने से पहले नमाज कायम कर। एक बार मिल के करीम मौला को सलामी पेश करते हुए दोनों हाथ बुलंद करके मुंतकिम करबला को दावत देते हुए नारा हैदरी। कंबर ने एक रोज ये सलमान से कहा, कंबर अमीर कायनात के पास है, मौला सलमान बड़ा दरवाजों में घूमते हैं, आपने उसे क्या बता दिया है, क्या पढ़ा दिया है, कुछ हमें भी बता दिया। कहा तू बर्दाश्त नहीं कर सकता, जिसका ज़र्फ था उसको दे दिया। और मौला ने तौहीद पे खुतबा दिया। तौहीद का खुतबा सुनने के बाद कंबर सलमान को ढूंढते हुए एक जगह आए तो क्या देखते हैं कि कभी रोशनी बढ़ रही है, कभी कम हो रही है। तो जो है कभी रोशनी बढ़ जाती है, कभी रोशनी कम हो जाती है। सलमान के करीब पहुंचे, हैरत से देखने लगे सलमान को। कहा सलमान क्या कर रहे हैं? कहा मैं कुरान की आयत की तस्दीक कर रहा हूं। सुभान अल्लाह, आपके सकते का जवाब है। कुरान की आयत की तस्दीक कर रहा हूं। कहा सलमान तू और कुरान की किस आयत की तस्दीक कर रहा है? अल्लाह ने कुरान में नहीं कहा कि मैं दिन को रात से निकालता हूँ, रात को दिन से निकालता हूँ। निकाल के देख रहा हूँ कि कुरान की आयत सच्ची भी है कि नहीं है। दुनिया अली को सोचती है, दुनिया अली को सोचती है, दुनिया अली को सोचती है। तवज्जो कीजिएगा। कंबर ने एक रोज ये सलमान से कहा, सलमान आज हक़ रफ़ाक़त हो कुछ अदा। वो वस्फ क्या है जिसने तुझे मोतबर किया, असरार क्या है पास तेरे कुछ मुझे बता। जो तुझ पे मुनकशिफ है वो इम्कान खोल दे, मौला अली के इश्क का दीवान खोल दे। मौला अली के इश्क का दीवान खोल दे। सलमान आज औजे विलायत की बात कर, राजों का तू अमी है, अमानत की बात कर। हक आशना है तू सो हकीकत की बात कर। हर बात की इमाम इमामत की बात कर। क्या मिसरा? हर बात की इमाम इमामत की बात कर। जिसने बदल दिए तेरे हालात कौन है? अब मिसरा सुनिएगा। जिसने बदल दिए तेरे हालात कौन है? जातों से जो बुलंद है वो जात कौन है? जातों से जो बुलंद है वो जात कौन है? सलमान बोले ज़र्फ न तेरा छलक पड़े। सलमान बोले ज़र्फ न तेरा छलक पड़े। ये जात वो है जिसको न समझे पड़े पड़े। अब यहाँ कई एक ज़र्फ छलकने का इम्कान भी है, लेकिन मुझे उससे गरज नहीं है। मैंने बात उन तक पहुंचानी है जो अली को
बेसोच मानते हैं। तवज्जो है या नहीं? सलमान बोले ज़र्फ न तेरा छलक पड़े, ये जात वो है जिसको न समझे बड़े बड़े, इस जात में नगीने हैं तौहीद के जड़े, हक सुन के मर न जाए कहीं तू खड़े खड़े, हक सुन के मर न जाए कहीं तू खड़े खड़े। बस याद रख अली को समझना मुहाल है, पोशीदा इसकी जात में खुद जुल जलाल है, पोशीदा इसकी जात में। हक की कसम वराए ख्यालात है अली। अब सलमान बता रहे, तवज्जो कीजिए, हक की कसम वराए ख्यालात है अली, यानी कमाले रब्बे कमालात है अली। यानी कमाले रब्बे कमालात है अली, हर एक नबी पे नाजिल आयात है अली, हर एक नबी पे नाजिल आयात है अली। इसको उसको कहूं मैं जात तो फिर जात है अली, उसको कहूं मैं जात तो फिर जात है अली। पहचान के लिए उसे एक इस्म दे दिया। किसी ने मौला इमाम हसन से कहा कि मौला कितने खूबसूरत नाम अल्लाह ने आपको अता किए, मोहम्मद ऐसा नाम पहले सुना ही नहीं, अली ऐसा नाम पहले सुना ही नहीं, आपका नाम हसन ऐसा किसी ने सुना ही नहीं, आपके भाई का नाम हुसैन पहले कभी सुना ही नहीं। क्या अल्लाह ने कमाल कर दिया। इमाम हसन ने मुस्कुरा के कहा कमाल ये नहीं कि उसने हमारे हसीन नाम रखे, कमाल ये है कि हमने उसे अल्लाह पुकारा। शादवा बादरी है, जरा ज़र्फ संभाल के सुनिएगा, ये बड़ी सलमान वाली मंजिलें हैं, ज़र्फ को संभाल के रखिए, क्योंकि अली इतना पढ़ना मुश्किल है कि अली पढ़ते हुए चेहरे भी पढ़ने पड़ते हैं। अब तो अपने पढ़ाई की तमीज रह नहीं गई, अब तो अपनों में भी अली पढ़ने से पहले चेहरे पढ़ने पड़ते हैं। बात करो कि अली पढ़ने से कहीं भी चले जाए, और अली का मौजू, अली की विलायत का मौजू इतना मुश्किल है कि नबी पढ़े तो उसको भी डर होता है। कुरान की आयत नहीं है कि बेखौफ होकर बयान कर अल्लाह तेरा हामी व नासिर है। तो तवज्जो कीजिएगा, हक की कसम वराए ख्यालात है अली, यानी कमाले रब्बे कमालात है अली, हर एक नबी पे नाजिल आयात है अली, उसको कहूं मैं जात तो फिर जात है अली। पहचान के लिए उसे एक इस्म दे दिया, बेजिस्म था सो अपना उसे जिस्म दे दिया। पहचान के लिए उसे एक जिस्म दे दिया, इस्म दे दिया, बेजिस्म था। सलमान ने सवाल किया था, मौला जब कुछ नहीं था तो अल्लाह कहां था? जब कुछ नहीं था तो आप कहां थे? जब कुछ नहीं था तो आप कहां थे? कहा अल्लाह जिस्म था, अल्लाह मकान था, हम उसके मकीन थे। जब कुछ नहीं था तो आप कहां थे? अमीर ने फरमाया अल्लाह मकान था, हम मकीन थे। कहा जब सब हो गया तो अल्लाह कहां चला गया? कहा पहले वो मकान था, हम मकीन थे, अब हम मकान है, वो मकीन है। अब हम मकान। आबिद जमीन पर है तो माबूद अर्श पर। सलमान बता रहा है कि अली क्या है। मैंने कहा फतवे समेट के रखिएगा, आखिर में मेरे हवाले कर दिएगा, लेकिन नज़्म में मेरे साथ सफर करते जाइए। आबिद जमीन पर है तो माबूद अर्श पर, साजिद है गर यहाँ तो है मसजूद अर्श पर, मकसद जमीन पर है तो मकसूद अर्श पर, जैसे यहाँ है वैसे ही मौजूद अर्श पर, जैसे यहाँ है वैसे ही मौजूद अर्श पर। रोशन हर एक नूर में इसका ही नूर है, जाहिर में इसके रब्बे जली का ज़हूर है। जाहिर में इसके रब्बे जली का ज़हूर है। दोनों अली हैं, दोनों के इल्हाम एक से।
दोनों अली हैं, दोनों के इल्हाम एक से, दोनों के हाथ एक से हैं, काम एक से, दोनों के हाथ एक से हैं, काम एक से, दोनों में जुल जलाले वाले कराम है, इंतहाए वस्ल के हैं नाम एक से, है इंतहाए वस्ल के हैं नाम एक से। अल्लाह राज़दार है, ये उसका राज है, पढ़ते हैं अंबिया जिसे ये वो नमाज है। रब्बे जलीबू तुराब में पोशीदा किबरिया है इसी के नकाब में, यूं खुद को सर्फ करना सवालो जवाब में। सलमान कम्बर को कह रहे यूं खुद को सर्फ करना सवालो जवाब में, बस एक अली मिलेगा तुझे हर हिजाब में, बस एक अली मिलेगा तुझे हर हिजाब में। हक की कसम के हक के वली को ही पाएगा, ढूंढेगा जो खुदा को अली को ही पाएगा, ढूंढेगा जो खुदा अली को ही पाएगा। अब सलमान ने पलट कर सवाल किया, कायम हुदूद आलम इम्कान है किस लिए, कायम हुदूद आलम इम्कान है किस लिए, अटकी हुई लबों पे तेरी जान है किस लिए। हैरत में पड़ गया तो जवाब में सलमान ने क्या कहा, सुनिए, कायम हुदूद आलम इम्कान है किस लिए, अटकी हुई लबों पे तेरी जान है किस लिए, कंबर मेरे अकीदे पे हैरान है किस लिए, इतनी सी बात सुन के परेशान है किस लिए, आए आए इतनी सी बात सुन के परेशान है किस लिए। है कौन जिस अली, है कौन जुज अली के, है कौन जुज अली के जिसे जानता हूं मैं, इसने कहा खुदा तो खुदा मानता हूं मैं। तो खुदा मानता, ये जात वो है आई है जो औलिया के काम आई, हर बशर के सभी औसिया के काम आई है, रसूलों के और अंबिया के काम। मेराज में अली ही तो आया खुदा के काम, मेराज में अली ही तो आया खुदा के काम। ऐसे बुलंद और भी कुछ इसकी जात की, अल्लाह ने अली के वसीले से बात की, अल्लाह अली के वसीले से। हर वहम को गुमा की जरूरत नहीं है क्या, तवज्जो कीजिए, हर वहम को गुमा की जरूरत नहीं है क्या, साअत है तो मकान की जरूरत नहीं है क्या, टाइम एंड स्पेस, अगर टाइम है तो स्पेस होगा, स्पेस है तो टाइम होगा, तवज्जो है ना। हर वहम को गुमा की जरूरत नहीं है क्या, साअत है तो मकान की जरूरत नहीं है क्या, खिलकत में जिस्म जान की जरूरत नहीं है क्या। कुछ बनाने के लिए हरकत की जरूरत होती है, हरकत वजूद को होती है, अल्लाह के लिए वजूद नहीं है। हर वहम को गुमा की जरूरत नहीं है क्या, साअत है तो मकान की जरूरत नहीं है क्या, खिलकत में जिस्म जान की जरूरत नहीं है क्या, कुन के लिए जुबान की जरूरत नहीं है क्या। कुन के लिए जुबान की जरूरत नहीं है क्या। कंबर ये सोच जब न हदे मुमकिनात थी, कुन कहने वाली अर्श पे वो किसकी जात है। कुन कहने वाली अर्श पे वो किसकी जात थी। कंबर से सलमान ने कहा, अब ये बंधे हुए हाथ हैं, अब तक आपने जैसे सुना, शादो आबाद रहिए, आले मोहम्मद आपसे राजी रहे। ये 6 मिसरे साथ लेके जाइएगा, थोड़ा वसूल कीजिएगा, थोड़ी सी मेरी तायीद कर दीजिएगा कि आले मोहम्मद ने जो ये चीज अता की है आप तक पहुंचाने का सवाब हासिल कर रहा हूं। तू सोचता है मुर्दे जिलाए खुदा है वो, देखिए हमारे जहनों में जो खुदा है वो क्या है, तवज्जो कीजिएगा। तू सोचता है मुर्दे जिलाए खुदा है वो, औलाद के नुकूश बनाए खुदा है वो, अफलाक पर नुजूम सजाए, बोलो मेरे साथ यार, अफलाक पर नुजूम सजाए खुदा है वो, जिब्रील जिसके हुक्म पे आए, जिब्रील जिसके हुक्म पे आए
तू सोचता है, मुर्दे जिलाए खुदा है वो, औलाद के नुकूश बनाए खुदा है वो, अफलाक पर nuजूम सजाए खुदा है वो, जिब्रील जिसके हुक्म पे आए खुदा है वो। अब क्या कहे ज़बान, कारे खुदा है, कारे खुदा है, और ना इमामों के काम है कम फहम, ये अली के गुलामों के काम है। जिसे गुमा न अली है न वो खुदा। मिसरा था, छूले जिसे गुमा न अली है न वो खुदा, पाबंदे जिस्मो जान, जो जिस्मो जान में कैद हो जाए ना अल्लाह है ना अली है। पाबंदे जिस्मो जान न अली है न वो खुदा, जिसका मिले निशान न अली है न वो खुदा, हो जाए जो बयान न अली है न वो खुदा। जो इख्तिराए ज़हन है, ज़हन का बनाया हुआ ह्यूला, जो इख्तिराए ज़हन है वो इंतहा हूं मैं। सलमान कह रहा है, कई दोस्तों ने मुझे कहा कि यार आप इतनी अच्छी नज़म पढ़ते हैं, ये अगर एक बैत नहीं पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा। मैंने कहा इसी पे तो अपने राय की मुझे मीज़ान मिली है, यही ना पढ़ूं तो फिर मुझे बाकी नज़म पढ़ने का फायदा क्या है। या किताब में हो ना, या सलमान ने कहा ना हो। तवज्जो कीजिएगा, छूले जिसे गुमा ना अली है ना वो खुदा, पाबंदे जिस्मो जाना अली है न वो खुदा, जिसका मिले निशाना अली है न वो खुदा, हो जाए जो बयां न अली है न वो खुदा। जो इख्तिराए ज़हन है, ज़हन का बनाया हुआ जो इख्तिराए ज़हन है वो इंतहा हूं मैं। कंबर जो तेरे ज़हन में है वो खुदा हूं मैं। कंबर जो तेरे ज़हन में है, जो है मेरा इमाम जरा सोच क्या है वो। आखिरी जो है मेरा इमाम जरा सोच क्या है वो, जिसका हूं मैं गुलाम जरा सोच क्या है वो। वो है जो ला कलाम जरा सोच क्या है वो, जिसके कई हैं नाम जरा सोच क्या है वो। कंबर जो तेरे ज़हन में है वो खुदा हूं मैं। इससे आगे की बात, जो है मेरा इमाम जरा सोच क्या है वो, जिसका हूं मैं गुलाम जरा सोच क्या है वो। वो है जो ला कलाम जरा सोच क्या है वो, जिसके कई है नाम जरा सोच क्या है वो। सलमान क्यों न बात भला बरमला कहे, सलमान क्यों न बात भला बरमला कहे, वो है खुदा के जिसको अली भी खुदा कहे। वो है खुदा कि जिसको अली, वो है ना हो तो उसका क्या करूं, कोई जुर्माना। अच्छा घर पे सुना दूं, बरअज़मत आले मोहम्मद बुलंद तरीन सलाम। आले मोहम्मद आपसे राजी रहें, जितनी खूबसूरती से आपने सुना। इस नज़्म की लिए सिर्फ 2 जुमले मैं अर्ज कर दूं, क्योंकि मुझ पे वाजिब है। यहाँ से विलाए अहले बैत लेकर जाना आपका हक है, शक की नजासत लेकर जाना आपका हक नहीं। जो सवाल ज़हन में आए उसके लिए मैं हाजिर हूँ। अली और अल्लाह, आले मोहम्मद और अल्लाह ऐसे ही हैं जैसे मुसव्विर और तस्वीर।
अल्लाह मुसव्विर है तो कब से है भाई? जब से उसने तस्वीर बनाई होगी मुसव्विर होगा। तवज्जो है या नहीं है? मैंने सारी जिंदगी शेर कहा नहीं, मैं अपने आप को शायर कहता रहूँ, आप मानेंगे? जब मैं शेर कहूँगा तो शायर मानेंगे। इसी तरह और मैंने किसी दिन शेर कहा होगा तब से मैं शायर हुआ, उससे पहले मैं शायर नहीं था। इसी तरीके से अल्लाह जब से है, ये अल्लाह के साथ ऐसे ही है जैसे सिफत और मौसूफ होते हैं। सिफत और मौसूफ समझाना, जहां सिफत होगी उस सिफत से अंदाजा हो जाएगा कि कोई मौसूफ है, और अगर कहीं कोई मौसूफ है तो सिफत जाहिर होगी। इल्मुल कलाम की मुश्किल बहस है, बड़ी आसानी से मैं पेश करता हूँ। मुझे खुद समझना मुश्किल था इसको, आले मोहम्मद ने आसान किया। एक, अगर आप कैंडल लाइट जलाएं तो दो चीजें नमूदार होती हैं, एक आग, एक हरारत। फायर एंड हीट दो अलग चीजें, एक आग जाहिर होगी, एक हरारत। आग मौसूफ है, हरारत सिफत है। जब आग जल गई तो तय हो गया कि हरारत होगी, और कहीं से हरारत महसूस कर लें तो आपको पता चल जाएगा कि कहीं आग है। इनका होना ही ये बताता है कि कोई अल्लाह है। जो नहीं किया आपने। और अगर कोई अल्लाह है तो इन्होंने आना ही आना था। देखिए ये एक मौला ने आखिरी जुमला है, मैं मिंबर छोड़ देने लगा हूँ, दुआ में मुझे याद रखिएगा, क्योंकि इस नज्म की शरह थोड़ी सी जरूरी है ताकि बच्चे कोई और कॉन्सेप्ट लेकर जाए। अली ने क्यों कहा फुज तो बिरब्बिल काबा? कभी सोचे जाहिरन तो शहीद हो रहा है, सर पर जर। ये जुमला तो उसे कहना चाहिए जिसने तलवार मारी, कि जिसके करीब कोई नहीं पहुंच सकता था, आज मैंने उसको जख्मी कर दी, मैं कामयाब हो गया। तवज्जो नहीं किया आपने। उसूलन तो ये उसे कहना चाहिए। अली क्यों कह रहा है? देखिए बड़ी आसानी से जब सही अकीदा पढ़ने वाला कोई आता है ना, उस पर तोहमत लगा दी जाती है, नुसैरी था। हर सही अकीदे वाले पर मैं मानता ही नहीं आज के दौर में नुसैरी, जो नजफ की जियारत भी करता हो खुद को नुसैरी भी कहता हो। अल्लाह का मिज़ार नहीं होता। हाय 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 हाय, तवज्जो नहीं है। जो हुसैन का मातम भी करता हो फिर भी अपने आप को नुसैरी कहता हो। हमारा ये मातम करना इस बात की दलील है कि हम नुसैरी नहीं, हम रद्द नुसैरी हैं। हमारा ताबूत उठाना इस बात की दलील है कि हम नुसैरी नहीं, हम हुस्न का रद लेकर चले हैं कि हमारा इमाम शहीद हुआ। तवज्जो है या नहीं? और मुश्किल बातें भी हैं। तो ये सिफत और मौसूफ की तरह जरा सी सच्ची हकीकतें सुन के लोग कह देते हैं यार वो तो नुसैरी हुआ। तवज्जो है? गाली हो गया। गुलू कहते हैं हद से बढ़ाने को। इनकी हद खत्म ही अल्लाह पर होती है, मैं क्या करूं? हर एक शिर्क की रद को हुसैन कहते हैं, जमीन पे अक्से अहद को हुसैन कहते हैं, सिना की नोक पे नापी जिन्होंने कामत शाह, वो किब्रियाई के कद को हुसैन कहते हैं। वो किब्रियाई के कद को हुसैन कहते हैं। कसम खुदा की तो कोई हद ही नहीं, खुदा की हद है तो हद को हुसैन कहते हैं। सोचा कभी? मैं कामयाब हो गया, जाहिरन जख्मी हो रहा है, शहादत की तरफ जा रहा है। असल में नुसैरी आ गया था मौला के पास कि या अली तू अल्लाह सबको कह के गया था, देखना इसे मौत वाक़या नहीं होगी। अल्लाहु अकबर, ये है ही होगा। तवज्जो है या नहीं है? अल्लाह ने कहा उसे नींद नहीं आती, इन्होंने सोना शुरू कर दिया। अल्लाह ने कहा वो लम यलिद व लम यूलद है, इन्होंने अपने लिए एक बाप मुकर्रर कर लिया, अपने लिए औलादे मुकर्रर कर ली। हाय 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 हाय, उसे मनवाने के लिए अल्लाह ने कहा मैं हाई हूं, ये कहता फिरता था।
कहा इसको आग लगा दो। खुश, आपको ये वाक़या शायद पता हो कि जब नुसैरी के लिए कहा ना कि आग जला दो, इसको आग लगा दो, तो खुश हो गया था। पता है क्यों खुश हुआ था? इसने कहा था कि ए अली, जिसको तूने मोहम्मद बना के भेजा और जिस पर तूने किताब नाजिल की, उसने ये बताया है कि आग का अजाब सिर्फ अल्लाह ही दे सकता है। खुश हो गया था, तू अल्लाह है, और कह के गया था ये है ही रहेगा। इधर ज़र्ब लगी, इधर का फुज़ तो ए अल्लाह तू गवाह रहना, मैं कामयाब होगा। कामयाबी क्या थी? कि हम अपनी जान दे रहे हैं तेरी तौहीद बचा रहे हैं। तो ये फर्क महसूस कीजिएगा। आले मोहम्मद आपसे राजी रहें, मेरे हक में दुआ कीजिएगा। जिसने दामे दिरहम सुखन कदम कलम जो जो इस बारगाह में जब से काबिशें की हैं, आले मोहम्मद उन्हें अपनी बारगाह में मंजूर मकबूल। जो बीमार है उन्हें शिफाए कामिला हो। जहां जहां जिस शक्ल में जिस रूप में दुश्मन आले मोहम्मद और दुश्मन ज़हरा मौजूद हैं, हर किस्म के बकर व उमर जहां जहां पर भी मौजूद है, खुदा उन पर लानत करे। आज से लानत करे, यौम दुश्मनी से लानत करे, और यौम मालूम तक उन पर लानत करता जाए। जो हमारे दरमियान बुजुर्ग बैठे हैं, बुजुर्गों के लिए मासूम की हदीस मौजूद है कि बुजुर्ग घर में ऐसे होता है जैसे उम्मत में पैगम्बर होता है। हमारे इन घरों के पैगम्बरों का साया हमारे सरों पर सलामत है। जो बे औलाद हैं उन्हें अली असगर का सदका, जनाब सकीना का सदका, बेहतरीन औलाद अता हो। ये जो अक्सर लोग कहते हैं, मुझसे भी एक सवाल किया गया कि आप मिंबर पे बैठ के दुआ करते हैं कि औलाद अता हो, औलाद अता हो, औलाद मिलती नहीं। मैंने कहा जी आप मिंबर पे दुआ क्या करते हैं कि उन्हें ज़की यानी क्या कहते हैं, सौलेह औलाद अता हो। सौलेह नबियों को नहीं मिलती, आपको क्या मिलेगी? भाई कुरान की आयत है, नबी ने दुआ की है कि मुझे फर्जंदे सौले दे, तो अल्लाह ने क्या कहा? सौले नहीं मिलेगी तुझे, ज़की बेटे की बिशारत है। बारीकियां हैं भजन इल्म की, बारीकियां हैं। तुझे ज़की बेटे सौले दो ही हुए हैं, या अब्बास हुआ या मुस्लिम इब्न अकील हुआ है। अब्बास और मुस्लिम जैसे बेटों की ख्वाहिश नबियों को होती है। तो ज़की औलाद अता। जो मेरी बहनें बेटियां नेक बर की मुंतजर बैठी हैं, आले मोहम्मद जनाब कासिम की मेहंदी का सदका, शहजादा अली अकबर के सेहरों का सदका, जल्द अज जल्द बेहतरीन अक़्द से उनका अक़्द हो। जो मेरे भाई बच्चे तालीमी मराहिल से गुजर रहे हैं, सदका आले मोहम्मद का कामयाबी अता हो। यहाँ बारगाह के जितने भी खुद्दाम हैं, जो जिस हवाले से खिदमत कर रहे हैं, आले मोहम्मद उनकी तौफीक़ात में इजाफा फरमाए। सबसे बड़ी दुआ, हमारे हर अमल से राज़ी रहे हुसैन की माँ, हमारे हर अमल से राज़ी रहे हुसैन की बहनें, हमारे हर अमल से राज़ी रहे हुसैन की बेटियाँ, और ताजील हो हमारे मुंतकिम के ज़हूर में। हश्र में उठें तो एक हाथ में दामन अहले बैत हो, एक हाथ में कुरान हो, सरों पे अलम का साया हो, लबों पर या हुसैन की सदा हो। बरज़मत आले मोहम्मद बुलंद तरीन सलावत। समझा काफी देर हो गई, मैंने तो इसमें दुआ कर। आले मोहम्मद की अज़मत पर दुरूद पढ़ दी। भाई अगर ये जिस तरीके से आप लोगों ने दुरूद पढ़ा, ये वो पंजाब में हमारे पाकिस्तान में सरकार लुत्फ लेंगे जो जानते हैं इस बात को, कि जब बानी मजलिस दरूद पढ़ना शुरू कर दे तो जाकिर को समझ जाना चाहिए कि अब उतरने का वक्त आ गया। तो जिस तरीके से आप लोगों ने दरूद पढ़ा, मुझे वो बानी मजलिस का दरूद समझ आ रहा है। शाद व आबाद रहिए। एक बिल्कुल ताजा तरीन नज्म है। इस नज्म का उन्वान है शब्बीर का खेमा। इजाजत है सरकार, पेश करो। इस नज्म का उन्वान है शब्बीर का खेमा, अल्लाह के अनवार की तनवीर का खेमा। इस तरह मैंने पेश किया था। अल्लाह के अनवार की तनवीर का खेमा, कुल नबियों के हर ख्वाब की ताबीर का खेमा।
अगर मजीद पढ़वाए तो भाईजान तवज्जो जरा मेरी तरफ दिखाइए। इस नज्म का उन्वान है शब्बीर का खैमा, अल्लाह के अनवार की तनवीर का खैमा, कुल नबियों के हर ख्वाब की ताबीर का खैमा, है हुर के लिए कातिब तकदीर का खैमा, है हुर के लिए कातिब तकदीर का खैमा। रज़्म हक़ व बातिल की ये पहचान हुआ है, रज़्म हक़ व बातिल की ये पहचान हुआ है, अल्लाह इसी खेमे में मेहमान हुआ है। अल्लाह इसी खेमे में मेहमान हुआ है। नारे सलावात से नवाज़। एक बार और जुबान को दरूद से मुक़र्रर। ये नज़्म मैंने छोड़ दी, एक और नज़्म पेश कर रहा हूं, क्योंकि मैं जिस मंजिलों से गुजर के आया हूं दोबारा आपको वहां ले जाना नहीं चाहता। सनद यही है कि हरफे सनद को आते हैं। जनाब अब्बास के मेरे साथ एक लफ्ज़ लिखा जाता है शायर बाबुल हवाइज। ये सरकार मोहसिन नकवी शहीद ने मुझे ये अता किया था, मेरे लिए बहुत बड़े एजाज़ की बात है। तो जो मेरे नाम से मंसूब है एक, मैं वही जनाब अब्बास की शान में बहुत मुख्तसर हूँ और आपसे इजाज़त। सनद यही है कि हरफे सनद को आते हैं, ज़माने भर की बलाओं की रद को आते हैं, ज़माने भर की बलाओं की रद को आते हैं। एक ऐसा बाबे हवाइज है हजरत अब्बास, इसे पुकारे तो 14 मदद को आते हैं। तो 14 मदद को आते हैं। जन्नत में कभी अर्श मुनव्वर पे लगेंगे। एक मुशाहिदा आप मेरे साथ इस वक्त कर रहे हैं, अगर आप उस मुशाहिदे तक पहुंच गए तो फिर मुझे यकीन है कि जनाब अब्बास के सब नौकर मेरे साथ बोलेंगे, जन्नत में कभी अर्श मुनव्वर पे लगेंगे, ये हाथ अलम बन के हर एक घर पे लगेंगे, ये हाथ अलम बन के हर एक घर पे लगेंगे। ये कह के उठाए हैं हुसैन इब्ने अली ने, अब्बास ये हाथ अब मेरे मिंबर पे लगेंगे। अब्बास ये हाथ अब मेरे मिंबर पे लगेंगे। उर्दू में साहिबान जुबान लुगत मेरे सामने तशरीफ फरमा है। एक एक लफ्ज की कदर करने वाले बैठे हुए हैं। उर्दू में मुहावरा बोला जाता है किसी सखी के लिए कि वो बड़े खुले हाथ का मालिक है। तवज्जो है या नहीं? वो बड़े खुले हाथ का मालिक है, ये जहन में रखिएगा। मुशाहिदा फिर आपके सामने 4 मिसरे लीजिए। लहराता अलम देख के यूं लगता है मुझको जैसे कि कोई बाबे मुनाजात खुला, देख के यूं लगता है मुझको जैसे कि कोई बाबे मुनाजात खुला है। दुनिया है तेरे दर की गदा, इसलिए गाजी दुनिया को खबर है कि तेरा हाथ खुला। सखावत करता है हाथों से। अब सुनिए अब्बास कितना बड़ा सखी है। गाजी ने 2 जहान को असबाब बख्श कर असबाब तोलने को तराजू भी दे दिए। अब्बास वो सखी है कि जिसने हयात को खैरात दी तो साथ में बाजू भी दे। तो साथ में बाजू भी दे। दुआए सैयदा ज़हरा हुसैन का अब्बास, अली वली की तमन्ना हुसैन का अब्बास, हुसैनियत का असासा हुसैन का अब्बास, वफाओं के लिए काबा हुसैन का अब्बास। बस एक राज़े खुदा है हुसैन का अब्बास, हुसैन जाने के क्या है हुसैन का अब्बास। हुसैन जाने अली है राज खुदा और अली का राज है ये।
अली की मिसल ही दुनिया का चारा साज है ये, वफा का किबला अकीदे की जानमाज है ये, जो खुद है राज खुदा उस अली का राज है ये। या अली अंत सिर्रुर रहमान फिल आलमीन, ऐ अली तू आलमीन में रहमान का राज है। और इसी अली ने कहा अल वलदु सिर्रुन ले अबी है, बेटा बाप के लिए राज होता है। जो अल्लाह के राज पर राज हो उसे अब्बास कहते हैं। हाय 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 हाय, जो अल्लाह के राज पर राज है। मासूम का कौल ना हो आपका मुजरिम। मासूम से किसी ने सवाल किया मौला अब्बास क्या है? कहा जिसमें अल्लाह नजर आए वो हम 14 हैं, जिसमें हम 14 का जलवा हो उसे अब्बास कहते हैं। मैंने एक बैत लिखी जनाब सैयदा की बारगाह में। उसके बाद मैंने शुक्राने की नमाज पढ़ी और कई दिन तक मैं सो नहीं सका। ये मेरे बंदे हाथ हैं, कोई बड़ाई वाली बात नहीं। मुझे जितनी बड़ी दौलत मिल चुकी है इससे ज्यादा मुझे और कुछ मिल नहीं सकता। जो जानते हैं वो जानते हैं, जो नहीं जानते वो जान जाएंगे कि मैं ये नूर अली कौन है। ठीक है ना जी। मैं आपको गोश्त पोस्ट का एक आदमी तो नजर आ रहा हूं, लेकिन मेरा बहुत सफर है। मैं सकीफा से करबला आया हूं। मुझसे कोई पूछता है ना कि नूर अली तू किस कबीले से ताल्लुक रखता है? वैसे अलवी नस्ल हूं, औन बिन उबैदुल्लाह की औलाद से हूं, लेकिन जो सिलसिले थे मुझसे कोई पूछता है कि नूर अली किस कबीले से ताल्लुक रखता है, मैं कहता हूं मैं उस कबीले से ताल्लुक रखता हूं जिसके बड़ों को अली की तलवार ने काटने से छोड़ दिया था। कौन समझा कोई? कि अली की दुश्मनी में माँ बाप आपके मुखालिफ हो जाते, सुना होगा आपने। मैंने देखा है, झेला है, इसलिए मेरे लिए ये कितना कीमती दर है, इससे ज्यादा मुझे कुछ और मिल नहीं सकता। बहुत बड़ी अता है। मैं झूठ नहीं बोलता। मिंबर हुसैन को तुरबत इमाम हुसैन समझ के बात करने जा रहा हूँ। ये मैंने बैत लिखी, कई रातें सो नहीं सका, इतना जागा कि मेरी नक्सीर शुरू हो गई, मेरे नाक से खून नहीं बंद होता था। डॉक्टर ने मुझे इंजेक्शन दे के सुलाया। बैत क्या थी मैं बैत पेश कर रहा हूँ। उसके बाद में वो एक और मुसद्दस की बैत है। जनाब अब्बास कायनात में तशरीफ लाए हैं, इससे बड़ी फजीलत ना मैं लिख सकता हूँ ना मेरी औकात है। मैं बैत पढ़ रहा हूँ और इस बैत से मैंने अगले मुसद्दस का एक बंद पढ़ना है। अमल खैर में ये खैर अमल आया है। अब्बास की कामत समझने के लिए इससे बड़ी बैत मैं कह नहीं सकता। अमल खैर में ये खैर अमल आया है, शक्ल अब्बास में मोहसिन का बदल आया है। शक्ल अब्बास ये बैत लिखने के बाद मैं सो नहीं सका कई रातें, और मैं ये बिंबर से कहता था कि इससे आगे की बैत मैं नहीं लिख सकता, लेकिन वो बहुत करीम घराना है। यही मौजू उन्होंने एक नए अंदाज में अता किया, लुत्फ लेंगे आप। अली है राज खुदा और अली का राज है ये, अली की मिसल ही दुनिया का चारा साज है ये, वफा का किबला अकीदे की जानमाज है ये, जो खुद है राज खुदा उस अली का राज है ये। अमल खैर में ये खैर अमल आया है, शक्ल अब्बास का मोहसिन का बदल है। बैत सेहन में रखिएगा। इससे आगे की बात ज़हरा ने अता की, ये इसकी औज का छोटा सा एक हवाला है। हसन हुसैन ने मोहसिन समझ के पाला। मौला अब्बास राजी हो जाए आप सबसे। जो अब्बास के नौकर बैठे हैं समझते हैं कि उनके हाथ कटे हुए हाथों की खैरात हैं, हाथ बुलंद करके अब्बास को सलामी पेश करें। नारा हैदरी। छोटा सा एक हवाला। बहुत अच्छे।
मोहसिन समझ के पाला। जरा ये सोचो ये वजह कमाल क्या होगा, ख्याल रब का हो जो हम ख्याल क्या होगा। अली के जिस्म हो सब खद्दो खाल, क्या होगा बतूल जिसको कहे अपना लाल क्या होगा। बतूल जिसको कहे अपना लाल, न जाने क्या है वो जो नूरे ऐन जैसा है, जो चश्मे ज़हरा में बिल्कुल हुसैन जैसा है। अब आइए मेरे साथ सफर कीजिए। कमाल हजरत अब्बास क्या है किसको खबर, दिले हुसैन का एहसास क्या है किसको खबर, अली के चेहरे का अक्कास क्या है किसको खबर, इमामतों का ये अलमास क्या है इसको खबर, विलायतों को ये अपना वली दिखाई दिया, अली के होते हुए ये अली दिखाई दिया। अब आप सारे खामोश भी रह जाए अगले बंद पर तो मैं आप सबसे राजी हूँ, लेकिन सैयदा की बारगाह से खैरात ये है कि जो ये तय करके भी बैठा ना कि नहीं बोलेगा, जनाबे सैयदा की ताईद से वो भी बोलेगा। सुनिएगा वो क्या है जिसको वफा काबा वफा जाने, खुद अपना शेर जिसे शेर किबरिया जाने, मकाम इसका अली और सैयदा जाने, अब इससे आगे की बातों को बस खुदा जाने। इससे आगे की तवज्जो कीजिएगा, तवज्जो कीजिएगा। नौकर बैठे सारे गाजी सरकार के, खैरात इसी दर से लेते हैं। ये गुल तो गुलशन तत्हीर ही में खिलता है। छठा मिसरा, ये गुल तो गुलशन तत्हीर ही में खिलता है, अली वली को भी ये मांगने से मिलता है। ताजे शिफात रखा हुआ था, हर नबी चाहता था कि ताजे शिफात ले ले। जनाब इमाम हुसैन आगे बढ़े, ताजे शिफात उठाया, नाना के सर पे रखा। अल्लाह ने कहा इम्तिहान जाने हुसैन जाने। अल्लाह ने हुक्म दिया अपना लश्कर तैयार कर। बहुत बड़ा वाक़या छोड़ गया, बिल्कुल दो जुमलों में आपको समझाना चाह रहा था कि इन दो बंदों का मकसद क्या है। वो इसलिए कहा हुसैन इम्तिहान, कहा अल्लाह हुसैन जाने इम्तिहान जाने, कहा अपना लश्कर तैयार कर, लश्कर में नाम लिखे, जनाब अब्बास का नाम लिखा गया। अल्लाह ने कहा ए हुसैन इसको लड़ाएगा भी, एक तो ये खुद अली है, दूसरा मैंने इसकी कलाइयों में अली रख दिया है। ये तो इम्तिहान है, ये लड़ेगा तो हश्र तक जंगी खत्म नहीं होगी। मेरे अब्बास को शिकस्त दे कौन सकता। कहा अल्लाह क्या चाहिए, कहा इसकी बाहें मुझे दे दे। कहा बाहें तुझे दी, इसके बदले मेरे अब्बास को क्या देगा। दो तोहफे दिए हैं अल्लाह ने अब्बास को, दोनों तोहफे पेश कर रहा हूं। ये बंदे हाथ हैं, सिर्फ दुआओं का मोहताज हूँ। आले मोहम्मद का दिया बहुत कुछ है, दुआओं का मोहताज हूँ। जिंदगी जब तक करबला वाला चाहेगा चलेगी, रिस्क जब तक नजफ वाला चाहेगा मिलेगा। ना आप मेरा रिस्क रोक सकते हैं, ना आप मेरी जिंदगी रोक सकते हैं। रिस्क मुझे नजफ से मिलता है, सांसें मुझे करबला से मिलती है। थोड़ी सी तायीद कर देंगे तो आले मोहम्मद शायद मुझे भी किसी में शुमार कर लें, क्योंकि आप लोगों की मुझे आप समझते हैं कि शायद मैं बहुत मोहतरम हूँ। ठीक है, ये मौला ने दिया है, आप लोगों के लिए आया हूँ पढ़ने के लिए, लेकिन मेरा एहतराम आप जितना नहीं है। ये अता 14 ने किया है, सुन आपके साथ बैठ के रहे हैं। तो इसलिए जो बंदे बार बार हाथ आप लोगों के सामने जोड़ते हो, कोई गलती कोताही हो जाए तो उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा, क्योंकि आप 14 के हमनवा हैं, 14 के साथ बैठ के ये सुनते हैं। आले मोहम्मद फर्श अज़ा पे बैठ के सुनते हैं। जो नाज़े कुल है ये ऐसी कली की सूरत है, वो तोहफे जो अल्लाह ने दिए वो पेश कर रहा हूँ। जो नाज़े गुल है ये ऐसी कली की सूरत है, विलायतों में खुदा के वली की सूरत है, कभी खफी कभी हरफे जली की सूरत है, ये अपनी जात में नादे अली की सूरत है। अपनी जात में नादे अली की सूरत है, अली की मिसल ही ये किबरियाई करता है, बगैर बाहों के मुश्किल कुशाई करता है।
अब्बास है, बगैर बाहों के मुश्किल कुशाई करता है। और इस यकीन के साथ ये बंद पेश कर रहा हूं कि आप मेरी पूरी नज्म भूल जाएंगे, लेकिन ये बैत आप नहीं भूलेंगे और मुझे इसके बाद इजाजत। मिला है आले मोहम्मद से ये वफा का सिला, दुआए ज़हरा ने पाया हर एक दुआ का सिला, रज़ाए हजरत शब्बीर पर रज़ा का सिला, दिया खुदा ने इसे ज़ब्ते इंतहा का सिला। सिला पढ़ रहा हूं, मिंबर छोड़ दूंगा, सिला पढ़ते साथ ही मुझे दुआ में याद रखिएगा। दिया खुदा ने इसे ज़ब्ते इंतहा का सिला, करीम ज़ात के इस पर करम ज़ियादा है। तवज्जो तवज्जो तवज्जो, आखिरी आदमी तक। करीम ज़ात के इस पर करम ज़ियादा है कि मस्जिदों से भी इसके आलम